गाइस इमेजिन करो, एक ग्रुप जो पिछले 10-11 सालों से इंडस्ट्री में है, जिसके मेंबर्स दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, इतनी बड़ी फेम, इतना बड़ा सोशल सर्कल है, और फिर भी आज तक ऑफिशियली ऐसा कभी कंफर्म ही नहीं हुआ कि वो किसी को डेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे आर्मीज के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या ये पॉसिबल भी है। मतलब 10-11 सालों में किसी को क्रश ना हो, किसी को प्यार ना हो, कोई रिलेशनशिप ना हो, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। हाँ, डेटिंग रूमर्स तो बीटीएस के हर मेंबर की आई हैं, कभी जंकुक की, कभी वी की, कभी जिमिन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिग हिट ऑलमोस्ट हर बार रूमर्स को डिनाई कर देता है या कम्प्लीटली इग्नोर। जब दूसरी के-पॉप इंडस्ट्रीज और कंपनीज आइडल्स की डेटिंग रूमर्स को कंफर्म भी कर रही होती हैं, तब भी बिग हिट अपने के-पॉप आइडल्स यानी बीटीएस को हमेशा इग्नोर करता है। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में हाइब या बिग हिट बीटीएस की डेटिंग लाइफ हाइड कर रहा है? अगर हाँ तो क्यों? आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले के-पॉप इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा हम लोगों को। के-पॉप में सिर्फ आइडल्स सिंगर नहीं होते, उनकी पूरी इमेज केयरफुली बिल्ड की जाती है। फैंस को ऐसा फील कराया जाता है कि आइडल्स इमोशनली उनके बहुत क्लोज हैं। यही रीजन है कि फैंस आइडल्स को सिर्फ आर्टिस्ट की तरह नहीं, बल्कि इमोशनल अटैच होकर देखते हैं। और ऑनेस्टली ये सिर्फ बीटीएस के साथ नहीं है, पूरी के-पॉप इंडस्ट्री में डेटिंग एक सेंसिटिव टॉपिक माना जाता है। कई आइडल्स को डेटिंग न्यूज़ की वजह से हेट मिलता है, कुछ आइडल्स की पॉपुलैरिटी इफेक्ट होती है, तो कंपनी नेचुरली बहुत प्रोडक्टिव हो जाती है। अब बीटीएस का केस और भी बड़ा है। बीटीएस सिर्फ के-पॉप ग्रुप नहीं, बल्कि लिटरली ग्लोबल सुपरस्टार्स हैं। बीटीएस की फैन फॉलोइंग इतनी मैसिव है कि उनकी हर एक छोटी चीज़ हेडलाइंस बन जाती है। अगर किसी छोटे आइडल की डेटिंग रूमर आती है, तो शायद कुछ दिनों बाद लोग भूल जाएंगे, लेकिन बीटीएस, उनके केस में पूरा इंटरनेट पागल हो जाएगा। ट्विटर ट्रेंड्स, फैन वॉर्स, एडिट्स, थ्योरीज, मीडिया आर्टिकल्स सब शुरू हो जाता है। इसीलिए बिग हिट शायद एक्स्ट्रा केयरफुल रहता है। और यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट आता है गर्लफ्रेंड फैंटेसी। बहुत सारे फैंस जेन्युइनली बीटीएस को सपोर्ट करते हैं सिर्फ म्यूजिक के लिए, लेकिन के-पॉप इंडस्ट्री में एक सेक्शन ऐसा भी है जो आइडल्स को इमोशनली अवेलेबल देखना पसंद करता है। मतलब उन्हें लगता है कि आइडल सिंगल है, सिर्फ फैंस पर फोकस कर रहा है, और कंपनी जानती है कि ये फैंटेसी बिजनेस का हिस्सा है। अब इमेजिन करो, कल अगर ऑफिशियली अनाउंस हो जाए कि बीटीएस मेंबर रिलेशनशिप में है, कुछ फैंस खुश होंगे, कुछ फैंस नॉर्मल रहेंगे, लेकिन कुछ फैंस हर्ट भी होंगे। और हम ये पहले भी के-पॉप इंडस्ट्री में देख चुके हैं। कई आइडल्स को डेटिंग रिवील होने के बाद इतना बैकलैश मिलता है, तो शायद बिग हिट ये रिस्क नहीं लेना चाहता। अब दूसरा बड़ा रीजन है मनी और ब्रांडिंग। बीटीएस अभी सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, बल्कि ब्रांड्स हैं। लग्जरी ब्रांड्स हैं, कैंपेन्स, कॉन्सर्ट्स। बीटीएस एक मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, और कंपनीज जनरली कंट्रोवर्सी अवॉइड करना चाहती हैं। डेटिंग टेक्निकली तो कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन के-पॉप वर्ल्ड में अनफॉर्चुनेटली कंट्रोवर्सी बन जाती है। अगर डेटिंग न्यूज़ से फैंडम डिवाइड हो जाए, तो डायरेक्टली ब्रांड इमेज पे अफेक्ट होगा। वो संभव है कि बीटीएस सोचता होगा कि बेटर है प्राइवेट लाइफ प्राइवेट ही रहे। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात भी है। हम हमेशा कंपनी को ब्लेम करते हैं, लेकिन क्या पता खुद बीटीएस अपनी डेटिंग लाइफ प्राइवेट रखना चाहते हो। तो जो इतने बड़े सेलिब्रिटीज होने के बाद नॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट होगा। हर जगह कैमरा, पेपराजी, हर छोटी चीज़ वायरल। अगर वो किसी को सीक्रेटली डेट भी कर रहे हो, तो शायद अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना चाहते होंगे, क्योंकि वंस रिलेशनशिप पब्लिक हो गया तो सिर्फ आइडल नहीं, उनका पार्टनर भी पब्लिक स्क्रूटनी में आ जाता है। और ऑनेस्टली ये बहुत स्ट्रेसफुल है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि बीटीएस की डेटिंग रूमर्स कभी बंद नहीं होते। कभी टैटू आर्टिस्ट के साथ नाम जुड़ता है, तो कभी एक्ट्रेस के साथ, कभी एयरपोर्ट इंटरेक्शन वायरल होता है, तो कभी इंस्टाग्राम फॉलो थ्योरीज। लेकिन हर बार बिग हिट का रिस्पॉन्स सेम होता है कि ये प्राइवेट मैटर है, ये ग्राउंडलेस रूमर है। और इससे फैंस और क्यूरियस हो जाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर सब फेक है, तो इतनी रूमर्स बार बार क्यों आती है। एंड वहीं से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू होती है कि शायद कंपनी इंटेंशनली चीज़ें हाइड कर रही है। अब कुछ फैंस का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं कंपनी इनसिक्योर है। उन्हें डर लगता है कि रिलेशनशिप रिवील होने के बाद फैंडम रिएक्शन बहुत ही वियर्ड होगा, स्पेशली बीटीएस जैसी ग्रुप के केस में, क्योंकि बीटीएस की सक्सेस बहुत हद तक फैंडम लॉयलिटी पर बिल्ड है। तो शायद बिग हिट अननेसेसरी चीज़ें और रिस्क अवॉइड करना चाहता है। लेकिन दूसरी साइड ये भी है कि प्राइवेसी मेंटेन करना इनसिक्योरिटी नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन भी हो सकता है। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई भी आउटसाइड पर्सन एग्जैक्ट ट्रुथ नहीं जानता, ना फैंस, ना मीडिया, ना मैं। सिर्फ बीटीएस और उनकी कंपनी जानती है कि उनकी रियल डेटिंग सिचुएशन क्या है। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो ये मानना मुश्किल है कि 10-11 सालों में
किसी मेंबर को कभी किसी से प्यार नहीं हुआ और ना ही कभी उन्होंने किसी को डेट किया। वो भी तो इंसान है, उनके भी इमोशंस हैं, पर्सनल लाइफ है, स्ट्रेस, एंजाइटी, और वो भी अपनी लाइफ में कोई पार्टनर चाहते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिल नहीं पाते हैं। अपने लिए ज़्यादा टाइम उन्हें मिलता नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि उनकी ज़िंदगी पब्लिक कैमरास के सामने है। तो ओवरऑल देखा जाए, हो सकता है कि बिग हिट बीटीएस की डेटिंग लाइफ इंटेंशनली प्राइवेट रखता हो या हमसे छुपा रहा हो। बट इसके कई रीजंस हो सकते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। लेकिन एक चीज़ डेफिनेटली समझनी चाहिए कि आइडल्स भी नॉर्मल ह्यूमंस हैं, एंड अगर वो चाहें तो रिलेशनशिप में हो या फिर ना हो, उनका टैलेंट और हार्डवर्क चेंज नहीं हो जाता। बल्कि गाइस, आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट में बताओ। क्या बिग हिट सच में बीटीएस की डेटिंग लाइफ हाइड कर रहा है या बीटीएस खुद प्राइवेट रखना चाहते हैं? कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।